सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज स्पोकन इंग्लिश यार मार्कर नीचे स्पोकन इंग्लिश की पार्ट 4 है ना। 3 तक तो आप लोग पहले ही देख चुके होंगे। आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि पहले ही हमने बता दिया, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अब कब से पढ़ाता हूँ और कब तक पढ़ाऊँगा कोई फिक्स नहीं है ना। तो जिसमें काल कंफर्म ना हो, यानी टाइम कंफर्म ना हो, है ना, उसको कहते हैं अनिश्चित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान। सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में जानते। इसका पहचान यानी कि कैसे हमको पता चले कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इसका पहचान है, जैसे कहा जाए कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं रहता हूँ, है ना। तो यानी लास्ट में जो है ता है, ती है, ते है। यानी इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं इट्स टाइप्स, है ना, इसके प्रकार के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक असर्टिव और दूसरे होते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक। असर्टिव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है, जो सिंपल वाक्य हैं जिसे कहा जाए मैं खाता हूँ, तो ये असर्टिव है। और निगेटिव क्या होता है, अगर इसमें नहीं जुड़ जाए, जिसे कहा जाए कि मैं नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट। कहा जाए मैं खाता हूँ, आई ईट, है ना। तो अफर्मेटिव और निगेटिव समझ आया। यानी जो एकदम सिंपली हो, जिसमें नहीं या क्वेश्चन वाले शब्द ना आए, उनको कहते हैं अफर्मेटिव, और जिनमें नहीं आ जाए उनको कहते हैं निगेटिव, है ना। तो इसके कुछ फार्मूलेज भी हैं, अभी हम बता रहे हैं, धीरे धीरे परेशान ना हो। ये पता चल गया ना कि 2 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओ, आप टैलेंटेड हो। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक एस्नो टाइप, है ना, और दूसरे होते हैं WH टाइप। आज थोड़ी सी मार्कर बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो ये आप लोग। तो एस्नो टाइप क्या होता है, ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, उनको हम कहते हैं एस्नो टाइप। और ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सके, उनको हम कहते हैं WH टाइप। जैसे कहा जाए कि क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, तो बोलो, तो आपका जवाब, अगर आप कहते हैं यस, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आप कहते हैं नो, तो भी आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। लेकिन कहा जाए व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तो अब तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई ईट मैंगो, आई ईट बनाना, आई ईट एनीथिंग एल्स, जो भी आप खा रहे हो। यानी कि इसमें अब आपको यस या नो से जवाब देने से काम नहीं चलेगा। जैसे एक कॉमेडी देखी है आपने, वो उसमें बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, उसका जवाब आपको हाँ या ना में देना। तो बोलेंगे हाँ बोलो, तो कहेंगे कि क्या तुमने गोबर खाना छोड़ दिया, तो बोलेगा हाँ, तो बोलेंगे अच्छा मतलब पहले खाते थे, तो बोलेगा नहीं, तो बोले नहीं छोड़े अभी। तो ये आप ये समझ लीजिए कि जो है आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, कुछ हैं जिनका जवाब नहीं दे सकते। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं, उनका जवाब आप नहीं दे सकते। अगर कोई आपसे पूछे व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, रात में आप कब सोते हैं, तो आप बोलोगे कि यस नो, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा आई स्लीप इन द नाइट एट 8 PM, एट 10 PM, एट 12 PM, यानी जितने बजे आप सोते हो वो आपको बताना पड़ेगा, है ना।
तो चलो अभी इसके फार्मूलाज के बारे में हम पढ़ते हैं। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बस अभी हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप भी ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है, यानी हु इज डूइंग वर्क, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है। और वर्ब कहते हैं जो काम हो रहा है, व्हिच वर्क इज डूइंग, ठीक, व्हिच वर्क इज डूइंग। और ऑब्जेक्ट यानी कर्म बचा है ना, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस पर काम हो रहा है, इन व्हिच द वर्क इज बीइंग, यानी जिस पर काम हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम हो रहा है, यानी जो उसमें काम हो रहा है, इन द वर्क व्हिच इज डूइंग या व्हिच इज बीइंग, है ना। और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है, ऑन व्हिच द वर्क इज बीइंग, ठीक। तो आई होप ये समझ आया होगा। फार्मूला सबका अलग अलग है, चूंकि ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला फार्मूला है अफर्मेटिव का, और अफर्मेटिव के दो फार्मूले होते हैं, एक तो ये हुआ और दूसरा फार्मूला वी फर्स्ट प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये है प्लूरल के साथ और ये है सिंगुलर के साथ। अब प्लूरल सिंगुलर क्या होता है, अरे मैंने बताया ना पहले, सिंगुलर प्लूरल मतलब बहुवचन करता है, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो प्लूरल, और सिर्फ एक व्यक्ति हो तो सिंगुलर। अब इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे, है ना। तो सिंगुलर मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति का वर्णन हो, जैसे कहा जाए कि सीता खाना पकाती है ना, सीता खाना पकाती है। अब सीता अकेली है तो सीता यानी सिंगुलर वाला फार्मूला लगेगा, सीता। अब यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी जो मेनली पार्ट हो, यानी जो काम करे, तो इसमें मेन काम कौन कर रहा है, सीता कर रही, तो सीता हो गया। उसके बाद आता है वर्ब, अब कौन सा काम हो रहा है, पकाने का, नहीं, पकाने का काम हो रहा है ना। तो पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक, कुक, कुक मतलब पकाना, कुक मतलब रसोइया। तो जो रसोइया होते हैं उनको भी कुक बोलते हैं। कुक जो है वर्ब भी है, कुक जो है क्या कहते हैं, एडजेक्टिव भी है ना, सॉरी नाउन, नाउन है ना, नाउन है। तो सीता कुक, अब चूंकि यस यस लगेगा तो कुक्स हो जाएगा, सीता कुक्स। अब खाने को क्या बोलते हैं, फूड, सीता कुक्स फूड। अब अगर कह दिया जाए कि बच्चे खेलते हैं, खेलते हैं, अब चूंकि बच्चे ज़्यादा हो गए तो बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन में यस यस नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो चिल्ड्रेन प्ले, है ना, चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे खेलते हैं, ये हो गया, है ना। मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, तुम पढ़ते हो तो यू रीड। बस इसी प्रकार धीरे धीरे, बिल्कुल अगर अल्फा एकेडमिक ने पढ़ लिया तो आपको स्पोकन करके दिखाएगा, बस समय दीजिए। तो ये हमारा असर्टिव यानी कि असर्टिव का अफर्मेटिव हो गया। अब निगेटिव में क्या होता है, सेम यही थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स सो इसको मिटा देते हैं तब तक के लिए। निगेटिव है ना, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका जो रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डू ऑब्लिक डज, फिर प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ओबीजे समझ लीजिएगा, फिर प्लस फुल स्टॉप। अब जैसे उसमें कहा जाए कि मैं खाता हूँ, अब इसमें मैं बोल दूँ कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, है ना, मैं नहीं खाता हूँ। सीता खाना पकाती है तो इसमें हो जाएगा सीता खाना नहीं पकाती। बस सिर्फ हमें ये जानना है कि डू कहाँ लगेगा, डच कहाँ लगेगा। तो एक वचनकर्ता के साथ डच का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग, यानी ये प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ, बस और कुछ नहीं है ना। नेगेटिव समझ में आ गए होगा। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव। चलो, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एस्नोटाइप, दोनों लिख लेते हैं हम लोग, दोनों का रूल लगा लेते। एस्नोटाइप, ठीक, यानी इसमें सबसे पहले हमारा हो जाएगा डू ऑब्लिक डज, फिर उसके बाद से ऐसे हमको उतार देना है, यानी सब्जेक्ट, फिर बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगा। जैसे कहा जाए
कि अभी इसमें क्या था कि मैं नहीं खाता हूँ। अब अगर कहा जाए कि क्या मैं नहीं खाता हूँ, यानी कि जो एसनो टाइप के वाक्य होते हैं वो अक्सर क्या से शुरू होते हैं और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। जैसे कहा जाए क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, डू डज लगेगा, तो लगेगा सबसे पहले डू, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि एस यानी कि मैं, तो डू आई। अब क्या लगेगा, निगेटिव है तो नॉट, डू आई नॉट, और खाता हूँ तो इट, डू आई नॉट इट, ठीक। रेडी रेडी। और उसके बाद आते हैं, अब सिंपल है, सिर्फ अभी ये ट्रेलर है, फिर अभी तो पूरी मूवी बाकी, आप परेशान ना हो। फिर WH टाइप, WH टाइप ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सके। व्हेयर आर यू गोइंग, ये तो कंटिन्यूअस में हो गया। व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, बोला जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, पूछते हैं ना इंग्लिश में सबसे पहला वर्ड यही पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर डू लिव, इन विच क्लास डू यू रीड, ऐसे तैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना सिंपली, है ना। तो वो हमको जानना है ना कि वो किससे, वो यही है इंडेफिनिट। जैसे कहा जाए तुम कहाँ रहते हो, तो अब अगर ऐसे वाक्य हो तो सबसे पहले हमें WH टाइप के भी हम रूल लिख लेते हैं, फिर चलते हैं WH वर्ड, उसके बाद डू ऑब्लिक डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें सॉरी हमको लगाना पड़ेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब कहा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, अब सबसे पहले तुम की अंग्रेजी, तो तुम की अंग्रेजी यानी सॉरी WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड यानी कहाँ, कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें जो है सवाल पूछने का काम है। अगर इस कहाँ को हटा दिया जाए तो कहेगा कि तुम रहते हो। अब इसमें कौन सा सवाल है भाई, तुम रहते हो, कौन सा सवाल है इसमें, अब यही तो पूछ रहा है ना कि तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी, कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं व्हेयर, ठीक। अब व्हेयर के बाद लगेगा डू डज, अब यू है तो लगेगा डू, व्हेयर डू। अब तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, व्हेयर डू यू, अब रहना को अंग्रेजी में बोलते हैं लिव, व्हेयर डू यू लिव। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम नहाते क्यों नहीं, तुम नहाते क्यों नहीं, व्हाई डू यू नॉट बाथ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, तुम क्यों सोते हो, व्हाई डू यू स्लीप, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम इससे जान जाएंगे इंग्लिश में, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ये धीरे धीरे फिर अभी हम लोग कन्वर्जेशन करेंगे ना, फिर कन्वर्जेशन में बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश। जैसे एक बार की मैं बात बताऊँ, मैं गया था बैंक और वहाँ एक व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, कैसे कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं था, तो पहली बात सुनो, वो था, वो यहीं का था, बट वो रहता है साउथ इंडिया में, यानी उधरी जो स्टेट्स होते हैं तमिलनाडु केरल, ये सारे स्टेट्स में वो लोग पढ़े लिखे भी, मतलब यहाँ से जाते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट उनको इंग्लिश, वाह क्या फर्राटेदार। वो आया, मैं था बैंक में, और वो बोला, बैंक मैनेजर से बोला, सर गिव मी अ फॉर्म, आई वांट ओपन अकाउंट इन योर बैंक। तो वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, यार इंग्लिश बोल रहा है झरझर, उसने फॉर्म दिया। अब वो फॉर्म लेकर चला गया बाहर मैं भर रहा था विड्रॉल फॉर्म, और वो मेरे पास आया, उसने मुझको देखा, तो उसने कहा कि भाई प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। तो वो इंग्लिश बोला, तो मुझे लगा कि वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पास पेन नहीं हो गया। हमने कहा ये टेक दिस पेन एंड फिल योरसेल्फ। तो उसने कहा ब्रो आई एम नॉट लिटरेट। हम कहा यार आर यू नॉट लिटरेट, या आई एम नॉट लिटरेट। तो मैंने कहा यार यू आर स्पीकिंग इंग्लिश सो इजली एंड यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट लिटरेट। तो वो कह रहा है कि आई एम स्पीकिंग, आई नो इंग्लिश प्रॉपरली, बट आई एम नॉट लिटरेट, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो प्लीज़ प्रो फिल दिस फॉर्म। तो हमने कहा या आई विल डेफिनेटली फिल योर फॉर्म, बट
टेल मी हाउ हाउ यू नो इंग्लिश सो मच। तो फिर उसने बताया कि मैं जो है साउथ इंडिया में रहता हूँ और वहाँ सब इंग्लिश ही में नॉर्मली बात करते हैं, इस वजह से मुझे भी आ गई। तो आपको भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। बस आप अगर अल्फ़ा एकेडमी ने प्रॉमिस किया है तो आपको इंग्लिश सिखा करके रहेगा। सो थैंक यू।